नमस्ते। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मेरे एक नए वीडियो के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको वास्तु के अनुसार ब्रह्म स्थान कैसे ज्ञात करते हैं उसके विषय में बतलाऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको भूमि चयन के विषय में बतलाया था कि किस प्रकार हम किसी भूमि का परीक्षण करके ज्ञात करें कि वह भूमि हमारे लिए किस तरह के फल देने योग्य है, क्या वह भूमि हमारे लिए अति उत्तम फलदायी है या मध्य फलदायी है। भूमि का चयन होने के पश्चात अब हमें सबसे पहले प्लॉट पर उसका मध्य स्थान ज्ञात करना होता है, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। ब्रह्म स्थान हमें ज्ञात करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ब्रह्म स्थान के ऊपर पूरे भवन की एनर्जी आकर एक जगह मिलती है, और अगर किसी कारण से किसी भवन या प्लॉट का मध्य स्थान किसी भी कारण से दूषित हो रहा हो, या वहाँ पर गड्ढा हो, या फिर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बड़ा पत्थर या कोई अलमारी या कोई ट्रंक वगैरह रखा हो, तो वह भवन स्वामी को वास्तु के अनुसार शुभ फल प्रदान नहीं करती, और जिसके कारण भवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का सामना भवन स्वामी को करना पड़ता है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं ब्रह्म स्थान कैसे ज्ञात करें। इसके लिए अभी हम नॉर्मली आपको एक दो प्रकार के प्लॉट के विषय में बतलाएंगे। प्लॉट कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम सिर्फ अभी आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दो प्रकार के प्लॉट के विषय में बतलाएंगे कि हम किस प्रकार प्लॉट का ब्रह्म स्थान ज्ञात कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर वर्गाकार प्लॉट का ब्रह्म स्थान ज्ञात करते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से दिखलाता हूँ कि वर्गाकार प्लॉट में किस प्रकार हम ब्रह्म स्थान ज्ञात करेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्गाकार प्लॉट दिखाई दे रहा है। यह है वर्गाकार प्लॉट। इसका मध्य स्थान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का मध्य भाग ज्ञात कर लेना होगा। अगर मान लीजिए हमारा ये प्लॉट 100 मीटर बाई 100 मीटर का है, तो हमने इसके 100 का 50 करा तो ये हो गया आपका 50 मीटर का। तो 50 मीटर हमने इस पर ऐसे एक लाइन बनाई जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, इस पोर्शन में जहाँ ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, वह स्थान ब्रह्म स्थान कहलाता है। यह स्थान ब्रह्म स्थान है। इस ब्रह्म स्थान की हमें आगे जब हम इस प्लॉट के लिए वास्तु डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उस समय हमें इस ब्रह्म स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि किसी भी प्लॉट का हमें डायरेक्शन निकालने के लिए, सभी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हमें उसका ब्रह्म स्थान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम ब्रह्म स्थान के बजाय कंपास को किसी और डायरेक्शन में या कहीं पर भी प्लॉट पर रख कर डायरेक्शन निकालते हैं, तो उन सभी डायरेक्शनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और डायरेक्शन सही नहीं निकल पाएगी। तो आपने देखा कि एक तो ये स्क्वायर प्लॉट था जिसका हमने ब्रह्म स्थान ज्ञात किया, उसकी लंबाई और चौड़ाई का 50-50 किया और हमने एक ब्रह्म स्थान का सेंटर पॉइंट निकाल लिया। इसी प्रकार मैं आपको एक रेक्टेंगल प्लॉट के विषय में बतलाता हूँ कि एक रेक्टेंगल प्लॉट है तो उसका हम किस प्रकार से ब्रह्म स्थान ज्ञात करेंगे। देखिए, आपको एक यहाँ पर रेक्टेंगल प्लॉट दिखाई दे रहा होगा। इस रेक्टेंगल प्लॉट के जो उसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई का हम मिडिल स्थान ज्ञात कर लेते हैं, उसका हाफ कर लेते हैं। हाफ करने के पश्चात हम उससे सीधी लाइन बनाएंगे, ये वाली सीधी लाइन बनाएंगे, और जो उसकी लंबाई है उस लंबाई का भी हम हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद उस पर से हम एक लाइन बनाएंगे सीधी। तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो स्थान हमें प्राप्त हुआ, ये जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, ये सेंटर स्थान या ब्रह्म स्थान इसे हम कहते हैं। इस ब्रह्म स्थान के ऊपर ही हम कंपास रख कर के वास्तु के अनुसार सभी डायरेक्शनों का चयन करते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको सभी डायरेक्शन निकालने के विषय में बतलाऊंगा। अभी हमें ब्रह्म स्थान के विषय में थोड़ा सा और समझना चाहिए कि ब्रह्म स्थान इस
सेंसिटिव पॉइंट क्यों होता है और क्यों उसे इतना सेंसिटिव पॉइंट कहा गया है। देखिए, जब किसी भवन या मकान में सारी एनर्जी एक जगह आकर मिलती है, जब सारी एनर्जी एक जगह आकर मिलती है तो उस पॉइंट को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। जिस तरीके से मनुष्य की बॉडी में सारा शरीर का जो एनर्जी है वो उसकी नाभि पर आकर मिलती है, सेम इसी प्रकार जो वास्तु में वास्तु पुरुष की रचना की गई है उसके अनुसार जो वास्तु पुरुष की नाभि है वो मध्य स्थान या ब्रह्म स्थान कहलाता है। और इसी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। जो वास्तु पुराण के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसमें वास्तु पुरुष को जो दबाया गया था भूमि के अंदर, उसके ऊपर सभी देवता, राक्षस, गंधर्व आदि सभी ने अपना अपना आकर के उसके ऊपर स्थान ग्रहण किया और उसे दबा दिया। तो जो ब्रह्म स्थान है वो उसकी वास्तु पुरुष की नाभि हो गई। उस नाभि पर ही ब्रह्मा जी विराजमान हैं, इसलिए इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आने वाले नए वीडियो में मैं आपको कंपास के द्वारा डायरेक्शन निकालना बतलाऊँगा। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। वीडियो के माध्यम से मैं आपको वास्तु का पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि किस तरह से या किस प्रकार से हम वास्तु के अनुसार डायरेक्शन निकालें, तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।